बाज़ औक़ात लोगों को ना बस बात करने का मौका चाहिए होता है। प्लीज ख्याल रखा करें किसी की दिल आजारी ना हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी मुसीबत में, किसी मसले में फंस जाते हैं, या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, या फिर घर में कोई मौत वाक़या हो जाती है, तो लोगों को बातें करने का मौका मिल जाता है। मतलब वो कहते हैं कि तुमने पता नहीं क्या गुनाह किया होगा जो ये सजा तुम्हें मिली है, या ये मसला जो तुम्हें दरपेश है इसके पीछे कोई ना कोई गुनाह जरूर होगा। खैर, ये बातें अय्यूब नबी से भी कही गई थी। चलिए बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं, क्योंकि अगर आप सही मौका पर सही जवाब देना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस को हथियार बनाएं, ना कि लड़ाई झगड़ों को। सुनिए, अय्यूब चैप्टर 4 वर्स 7 और 8। अय्यूब के दोस्तों ने भी अय्यूब नबी को ऐसे ही आकर कहा था, क्या तुझे याद है कि कभी कोई मासूम भी हलाक हुआ है, या कहीं रास्तबाज भी काट डाले गए हैं? मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। ये अय्यूब नबी के दोस्तों की थिंकिंग है अय्यूब नबी के बारे में, जबकि खुदावंद यहोवा खुदा, वाहिद खुदा फरमाते हैं कि अय्यूब नबी खुदा का पसंदीदा शख्स था और खुदा ने उसे हर तरह की बरकत से मालामाल किया हुआ था। खैर, चैप्टर 5 वर्स 13 में आप देखेंगे तो यहोवा खुदा ने अय्यूब नबी के दोस्तों पर गुस्सा किया था और कहा था कि तुम कैसे दोस्त हो, जबकि वो तुम्हारे हक की बात करता है और तुम उसी के अगेंस्ट हो गए हो। उसको तसल्ली देने की बजाय, उसकी दिलजोई करने की बजाय उसे बातें सुनाकर आ गए हो। वर्स 13 में लिखा है, वो होशियारों को उन्हीं की चालाकियों में फंसाता है और टेढ़े लोगों की मशवरत जल्द जाती रहती है। किसी को मुसीबत में देखें तो उसका हौसला बने, ना कि उसे नुकसान पहुंचाने की या डूबे हुए को और डुबाने की कोशिश करें। लोगों के लिए तसल्ली का बायस बने और उन्हें गम से निकालें, ये आपका रोल होना चाहिए। वरना बाइबल कहती है कि अगर आप ज्यादा होशियार बनेंगे ना तो अपनी ही चालाकियों में फंस जाएंगे। आगे देखते हैं, अय्यूब चैप्टर 5 वर्स 17। देख, वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है खुश किस्मत है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कादर मुतलक की तादीब को हकीर ना जान। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आगे चलते हैं, वही जख्मी करता और उसी के हाथ चंगा करते हैं। ऊपर वाली वर्स पढ़ते हैं, क्योंकि वही मजरूह करता और पट्टी बांधता है। वर्स 19, वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि 7 में से कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। वर्स 20, काल में वो तुझको मौत से बचाएगा और लड़ाई में तलवार की धार से। 21, तू जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा और जब हलाकत आएगी तो तुझे डर नहीं लगने का। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बातें हैं, वाह, जबरदस्त। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप खुदा के साथ सही तरीके से चल रहे हैं। तब अगर मुसीबतें आती भी हैं तो वो तंबीह जानकर बर्दाश्त करें और खुदा की शुक्रगुजारी हर हाल में करते रहें। अय्यूब नबी की तरह सब कुछ छिन गया था, इतनी बरकतें हैं, ओह माय गॉड, 100 गुना वापस मिला था अय्यूब नबी को। देखिए वर्स 22 में, तू हलाकत और खुश्क साली पर हंसेगा और जमीन के दरिंदों से तुझे कुछ खौफ ना होगा। आजमाइश में पूरा उतरे, वाओ, इतनी जबरदस्त ब्लेसिंग्स। मैदान के पत्थरों के साथ तेरा एका होगा और जंगली दरिंदे तुझसे मेल रखेंगे और तू जानेगा कि तेरा डेरा महफूज है और तू अपने मस्कन में जाएगा और कोई चीज गायब ना पाएगा। तुझे ये भी मालूम होगा कि तेरी नस्ल बड़ी और तेरी औलाद जमीन की घास की मानिंद बरोमंद होगी। हाउ, प्रेज द गॉड। इतनी जबरदस्त ब्लेसिंग्स, इतनी जबरदस्त बरकतें। हाँ, ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी नालायकी और गुनाह के बायस आप पर मुसीबत है या आप खुदा के साथ चल रहे हैं। फिर मुसीबतें, परेशानियां हैं तो वेलकम करें उनको, खुदा का शुक्र करें, क्योंकि अगर आप आजमाइश में पूरी उतरते हैं तो बरकतें आप ही के लिए हैं। इतना मजा आ रहा है ना, दिल करता है पढ़ती जाऊं, पढ़ती ही जाऊं। आप खुद पढ़िएगा, मैं थोड़ी और वर्सेस की तिलावत करके फिर बंद करती हूँ। वर्स 26 में है, तू पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा जैसे अनाज के पोले अपने वक्त पर जमा किए जाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। समझने की बात, वर्स 27, देख, हमने इसकी हकीकत की और ये बात यूं ही है, इसे सुन ले और अपने फायदा के लिए इसे याद रख। दैट्स इट। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।
خداوند یہوہ خدا مبارک خدا ہے، بالکل دوست کی طرح بات کرتا ہے. دیکھیں کہتے ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے اسے یاد رکھو. اس سے زیادہ اور ایزینس سے کون بات کرے گا؟ خیر، مجھے بڑی تسلی ملی ہے بائبل مقدس کی آیات کو پڑھ کے. میں چاہتی ہوں کہ یہ تسلی یسوع مسیح کے نام میں ہر سننے والے کو ٹرانسفر ہو. پلیز ورسز کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اس تسلی کو، اس برکت کو دوسرے لوگ بھی حاصل کر سکیں، اور ایک دوسرے کی مصیبت میں انہیں کرٹیسائز کرنے کی بجائے انہیں تسلی دیا کریں، ورنہ بائبل کہتی ہے کہ ہم اپنی ہی چلاکیوں میں پھنس جائیں گے. خداوند ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. گاڈ بلیس یو.